Hare Krishna guys, welcome or welcome back to this channel. I hope you all are doing good and I'm back with another video and this video going to be all about reaction video of my first board exam which is of physical education का एग्जाम था भाई आज मेरा। तो कैसा क्या गया, कितनी क्या शीट्स भरी एंड कौन सा मेरा सेट आया हुआ था एंड क्या रह गया, कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देख के जाना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर सुपर क्लोज टू 6K सब्सक्राइबर। सो अभी का टाइम हो रहा है भाई 2:52, ये वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा। सो मैं घर पे आ गया था अराउंड 2:15 पे स्कूल से। सो घर पे आके मैंने मम्मी के साथ डिस्कस करा सेंटर वगैरह पर कैसा था एंड कैसा स्ट्रिक्ट वगैरह थे या नहीं थे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कितना क्या मेरा रह गया सब कुछ। मम्मी के साथ डिस्कस करा, देन उसके बाद मैंने अपना फोन खोला, सबके मैसेज के रिप्लाई दिए। थोड़ी देर मैंने कनिष्का शर्मा को, आप लोग जानते होंगे, उनके साथ बात करी बिकॉज उनका भी सेट 4 था और मेरा भी सेट 4 था। देन हम लोगों ने डिस्कस करी, मोस्टली जो मेरी गलती थी वही उनकी है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा रह गया, किसमें मुझे प्रॉब्लम आई। इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन ए, तो भाई मैं एमसीक्यू के लिए ना स्पेशली मैं पीवाईक्यू करके गया था कि मैं कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन के एमसीक्यू तो कर ही लूँ, तो अगर थ्योरी ना भी करता, बिकॉज थ्योरी तो ऑफकोर्स अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एमसीक्यू में ही थी, तो वो करें एक भी पीवाईक्यू लाइक रिपीट था ही नहीं। मैं सोच रहा था पीवाईक्यू एक तो रिपीट हो गए, पर नहीं था, सारे इजी थे एमसीक्यू। बट मुझे प्रॉब्लम आई भाई 12th वाले क्वेश्चन में, जो कि था इन विच टेस्ट स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्कोर। ये वाले में मैं तुक्का मार के आया हूँ। और एक 17 में मुझे दिक्कत आई थी 17 वाले में। सो ये मैंने आखिरी में कर दिया था, मुझे याद आ गया था। तो मेरा सेट था भाई सेट नंबर 4, क्वेश्चन पेपर कोड था 75। एंड आप लोगों का कौन सा क्या सेट था, कैसा क्या गया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अब आगे बढ़ते हैं भाई एमसीक्यू के बाद। एमसीक्यू मोस्टली सही थे मेरे, बस इसी में प्रॉब्लम आई थी मुझे। आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। हाय गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक अपडेट। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ पे मैं स्टडी रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मेरे पास रहता है, जो मुझे मिलता है, जो हमारे स्कूल की तरफ से आता है, सब कुछ मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का सब आने वाला है, जैसे मैंने फिजिकल एजुकेशन का भी शेयर करा है। सो आगे का वीडियो एंजॉय। ओके गाइस, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सो सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला क्वेश्चन था 2 करेक्टिव मेजर ऑफ ईच बो लेग्स और राउंड शोल्डर। ये मेरा हो गया था। मैं हर चीज़ में स्टिक डायग्राम बना के आया हूँ। स्टिक नहीं तो अगर वैसे बन रहे थे, जैसे राउंड शोल्डर में तो डायरेक्ट स्टिक नहीं बनना था, तो मैं वैसा बनाया डायरेक्ट शोल्डर, बिकॉज मेरी आर्ट अच्छी है, मेरी ड्राइंग अच्छी है। सो भाई स्टिक डायग्राम तो मैं सब में बना के आया हूँ। उसके बाद अगर 20 क्वेश्चन की बात करूँ, जो सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन था, बेनिफिट्स बताने थे फिजिकल एक्टिविटी चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स वाले। उसके बाद 2 मिथ्स बतानी थी फूड की। फिर उसके बाद फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला था और हार्डवर्ड टेस्ट था, ये मैंने कर दिया। और भाई मैं फिटनेस इंडेक्स फॉर्मूला भूल गया एट अ टाइम। उसके बाद पर मुझे याद आ गया, लास्ट में याद आया जब 5 मिनट रहती है, जब मैंने बोला कि टाइड अप कर लो। देन अगला क्वेश्चन था 2 स्ट्रेटजीज एडहेरेंस वाला, ये भी हो गया। देन रेसलर वाला क्वेश्चन था, इसमें 5 ही करने थे बट मैं सारे कराया। लास्ट वाला में भी मेरा थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, ये रेसलर वाला कि मैट पे क्यों चले जाते हो, स्प्रेड क्यों जाते हुए आर्म्स वगैरह, ये थोड़ा बहुत गलत हो सकता है मेरा। अदरवाइज बाकी के ऊपर के 5 सही है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन सी, सो इसमें पहला क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कमिटी, वो स्टेटमेंट वगैरह, रन फॉर द स्पेसिफिक कॉज और रन फॉर यूनिटी, ये मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया कि इनका मतलब क्या क्या होता है, उनसे मतलब सब कुछ। उसके बाद था फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स के, ये भी हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी था, ये भी कर दिया मैंने। उसके बाद इंपॉर्टेंस बताने थे डाइट के, ये भी हो गया। इसमें मैं छोड़ के आया हूँ भाई डिस्क्राइब द फॉलोइंग, रेसिडुअल वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम में छोड़ा है। उससे अगला एग्रेशन वाला था, वो मैंने कर दिया, हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल। फिर आता है सेक्शन डी। इसमें पहला ये फिक्चर्स का था, एक खो खो वाला जिसमें 11 वाला टीम था, ये मेरा पूरा हो गया। एंड इसमें जो ये और वाला ऑप्शन था ना कि 7th वाला, मैंने दोनों कर दिए थे इसमें, जो चॉइस का ऑप्शन था। उसके बाद आता है 32 क्वेश्चन। इसमें भाई मेरा लाइक फर्स्ट रह गया ये मिनिमम एज वाला कि पार्टिसिपेट के लिए कितनी रहती है। जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, घर पे आके दिया। तो ये हेल्ड कब हुआ था, इसका फाउंडर कौन था, वो सब मैंने कर दिया। अगला क्वेश्चन जो 33 था, केस बेस्ड स्टडी में मैंने 33 रह गया। केवल मैं कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन लिख के आया हूँ। मेरा पहला, तीसरा और फोर्थ रह गया। पहले में तो मैं तुक्का लगाया, बट तीसरा और चौथा मैं खाली छोड़ के आया हूँ सेक्शन डी में, जो 33 क्वेश्चन है। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं सेक्शन ई की। सो सेक्शन ई में था भाई पहला क्वेश्चन की डिस्क्राइब प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ मंडूका आसन और मकरासन टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन। ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वैसे भी इसमें 3 करने थे। सो ये वाला क्वेश्चन इसलिए छोड़ा भाई मैंने, क्योंकि मैंने योगा का याद करा था लाइक डिसीज के ऊपर स्पेसिफिक की ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैक पेन, इन सब के मैंने 5-5 योगा याद करे थे। और हाइपरटेंशन का मैंने मंडूका और मकरासन याद नहीं करा, दूसरे याद कर रखे थे। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन मैंने छोड़ना ही था। अगला क्वेश्चन था इसे इक्विलिब्रियम वाला, 3 ही करने थे, तो मैंने इक्विलिब्रियम वाला भी कर दिया, सर्किट डायग्राम वाला भी कर दिया, और ये प्लेट टैपिंग और फ्लेमिंगो टेस्ट जो सही वाला था ना, सही खेलो इंडिया, ये वाला अच्छे से कर दिया। मतलब ये तीनों में अच्छे से कराया। सर्किट डायग्राम में तो भाई मैं लिटरली 2.5 पेज भर के आया हूँ पूरा, बिल्कुल। ये वाला टॉपिक मैं सुबह भी पढ़ा था और कल रात को भी पढ़ के सोया था, बिकॉज मैम ने बोला था कि सर्किट डायग्राम पक्का आएगा, ये वाला करके ही जाना तुम लोग। तो इसीलिए मैंने ये वाला तो कर ही लिया था बिल्कुल अच्छे से। तो ये वाला सबसे लाइक इसमें तो मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं है। एक दो कट भी सकता है, तो 1 and 1.5 थोड़ी बहुत तो इक्विलिब्रियम में ही कट हो सकता है। तो ओवरऑल पेपर भाई मेरा ये ऐसा गया, मैंने आप लोगों को बता दिया क्या मैं छोड़ के आया। एंड अगर मैं शीट्स की बात करूँ तो मोस्टली मैंने सभी भर दिया, थोड़ा बहुत लास्ट में रहता था, अदरवाइज मैंने जितनी भी आंसर शीट थी वो सब भर दिया। जितना मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड पता था मैं वो सब लिख के आया, बिकॉज जितनी भी मैंने लाइव्स और वीडियो अटेंड करी सब यही बोल रहे थे कि फिजिकल एजुकेशन में लिखने के नंबर मिलते हैं, लिख के आओ उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको पता है। सो ओवरऑल पेपर अच्छा गया है भाई। और आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, सेट कौन सा आया था, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस
3 दिन बच गए हैं भाई फिजिक्स के लिए। कैसे क्या होगा वो आपको मैं बता दूंगा, कैसे मैं कुछ करने वाला हूँ। जो भी मिनी ब्लॉग्स आते रहेंगे डेली चैनल पे, लॉन्ग वीडियोस भी होती रहेंगी, लाइव स्ट्रीम भी मैं करता रहूँगा स्टडी विद मी वाली। सो आपको अपडेट में देता रहूँगा। एंड आप लोगों का कैसे क्या गया लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर गंदा गया तो भाई टेंशन मत लो, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं एंड फिजिकल एजुकेशन तो मोस्टली का एडिशनल होता है। सो अभी मेन सब्जेक्ट रहते हैं, टेंशन मत लो। अगर अच्छा नहीं गया तो अच्छा गया तो वेरी नाइस भाई, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फिजिक्स एग्जाम। एंड जिसका भी अलग लाइक बिजनेस स्टडीज का है, कॉमर्स वालों, आर्ट्स वालों, जिसका भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।